हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप रेंट पे करते हैं या फिर आप लैंडलॉर्ड हैं और आप रेंट कलेक्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे आपको रेंट पे जीएसटी पे करना पड़ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जहां पे जीएसटी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो पहले हम देख लेते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में पहले हम ये देखेंगे कि लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में या फिर नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, वो टेनेंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, टेनेंट रजिस्टर्ड रहे जीएसटी में या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा लैंडलॉर्ड और पेमेंट कर देगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी है बट लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है ही नहीं जीएसटी में। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम ये देखेंगे कि जो टेनेंट है क्या वो रजिस्टर्ड है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। और अगर टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है और लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं आने वाला है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो लैंडलॉर्ड जीएसटी कलेक्ट करेगा टेनेंट से और पे करेगा। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो देखा जाएगा कि टेनेंट रजिस्टर्ड है क्या। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो टेनेंट जीएसटी पे करेगा आरसीएम के बेसिस पे। अगर टेनेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है, लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी का एप्लीकेशन नहीं आने वाला। ठीक है, अभी आते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। रेसिडेंशियल अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है तो हम देखेंगे कि लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हम ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी दी गई है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है तो एग्जम्प्ट है, कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है बट कॉमर्शियल पर्पस के लिए दी गई है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कॉमर्शियल पर्पस के लिए दी गई है और लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा टेनेंट से और गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है तो एग्जाम में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और कॉमर्शियल पर्पस के लिए दे दिया गया है तो हम ये देखेंगे कि जिसको दिया गया कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्या वो टेनेंट रजिस्टर्ड है क्या। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड होगा तो टेनेंट जीएसटी पे करेगा आरसीएम के बेसिस पे। और अगर टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कोई भी जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से इसको डाउनलोड करके वापस चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें चाहें तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे हम ऐसे ही शेयर करते रहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज वगैरह वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर पे जो भी नई नई न्यूज़ आती रहती है वहाँ पे भी शेयर करते रहते हैं। ठीक है, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।